हेलो फ्रेंड्स, फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के मैथ 2 नंबरी क्वेश्चन 15 से 20 बताएंगे। ठीक है, यदि आप इस 15 से 20 क्वेश्चन को अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उम्मीद करते हैं कल एग्जाम में आपको 15 क्वेश्चन बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस 5 क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग इस 5 क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर इससे अगला क्वेश्चन जस्ट देख रहे हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन आपका है, एक बक्से में 4 लाल एवं 6 काली गेंद है। बक्से में से एक गेंद या तिरछिया निकाला जाता है तो इसके काले गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात करें। आप क्वेश्चन को समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है ना उसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे क्या लिखा है, 4 गो लाल है और 6 क्या है, काली है, क्या है, गेंद है। ठीक है ना, तो आप सबसे पहले लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। और यहाँ पे आपको पता है ना लाल गेंद कितना है, 4 है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा लाल गेंद की संख्या। लाल गेंद की संख्या, तो लाल गेंद कितना है, 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए। उसके आगे क्या है, काली गेंद दिया हुआ है ना, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा काली गेंद की संख्या। ठीक है, तो काली गेंद कितना दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए 6 दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे 6 लिख दीजिए। अब तो कोई गेंद नहीं दिया हुआ है, तो आप लिख दीजिए कुल गेंद की संख्या। क्या लिख देंगे आप लोग, कुल गेंद की संख्या। अब यहाँ पे देखिए आगे कहता था बक्से में से एक गेंद यादृच्छिया। यादृच्छिया का मतलब होता है बिना देखे हुए, ठीक है, निकाला जाता है तो इसके काले गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात करे। तो आपको अंत में सिर्फ कह रहा है काले गेंद की प्रायिकता निकालने के लिए। ठीक है, अर्थात तो बोलता है आपको काली गेंद होने की प्रायिकता। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा काली गेंद की प्रायिकता। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, काली गेंद की प्रायिकता। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए आप लोग काली गेंद की प्रायिकता। तो इसका फॉर्मूला होता है जो पूछेगा ना आपको उसको ऊपर लिख देना। यहाँ पे कुल गेंद कितना हो जाएगा, 4 6 10, यहाँ पे 10 लिख दीजिए। अब काली गेंद कितना यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, काली गेंद कितना 6, तो 6 को ऊपर लिख दीजिए और कुल को नीचे लिख दीजिए। कुल गेंद कितना है 10, तो 10 नीचे लिख दीजिए, काट दीजिए 2 से, तो 2 तिया 6 और 2 पंचे 10। तो आपका पहला क्वेश्चन बिल्कुल ही बन गया। तो चलिए हम लोग आज का दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तो आज का दूसरा क्वेश्चन आपका है, सिद्ध करे कि 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा कुछ नहीं कि हमें गारंटी है कि एक आएगा तो आएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, 2 + √2, यहाँ पे लिख दीजिए सबसे पहले 2 + √2। अब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा माना कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या है। क्या मानना पड़ेगा आपको, परिमेय संख्या है। ठीक है, आपको यहाँ पे अपरिमेय दिया होगा, आप इसका उल्टा मानिएगा, परिमेय संख्या। ठीक है, फिर आगे लिखिएगा जिसका पूर्णांक p तथा q है। जिसका पूर्णांक क्या हो जाएगा, p तथा q है। अब आगे लिखना पड़ेगा आपको जहां q ≠ 0, q ≠ क्या हो, 0 हो, अर्थात q का मान जो है ना 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा आगे पर्सन से। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया, 2 + √2, यहाँ पे लिख देंगे 2 + √2। अब आपने p q माना है ना, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा p/q। हम लोग इसमें अब क्या करेंगे, अपरिमेय को अलग कर देंगे और परिमेय को अलग कर देंगे। तो यहाँ पे देखते हैं √2 है, √2 क्या पता है आपको ना, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय को पीछे रख लीजिए, आगे जो भी दिया भिन्न के रूप में p/q उसको ऐसे छोड़ दिया। प्लस में 2 है, ये भी तो परिमेय संख्या है ना, तो परिमेय को परिमेय के पास ले जाइए। प्लस में 2 था, इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, बटा में 1 लगाइए। अब क्यों का एक कैल्सियम करिए, तो क्यों कान क्यों, p कान p हो जाएगा, और 2 को क्यों से कर दिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 क्यों, यहाँ पे √2 क्या रहेगा, ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए अपरिमेय संख्या हो गया अलग और परिमेय संख्या हो गया अलग। तो आपको यहाँ पे अब लिखना पड़ेगा √2 एक अपरिमेय संख्या। √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और आगे आपको लिखना पड़ेगा p - 2q बट्टा में q। इस बात को यहाँ पे लिख दीजिए, p - 2q बट्टा में q एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। एक लाइन यहाँ पे लिखना पड़ेगा, आप यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखेंगे आगे, अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः हमारी कल्पना गलत है। इसका मतलब ये हुआ, हम यहाँ पे माने थे परिमेय, हम लोग यहाँ पे क्या माने थे, परिमेय, लेकिन ये जो मैं माना था ना ये क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि ये बता रहे हैं हम अपरिमेय हैं और ये बता रहे हैं हम परिमेय हैं। हम तो जानते हैं ना परिमेय और अपरिमेय मिलकर क्या बनता है, परिमेय बनता है। आपको यहाँ पे लिख देना पड़ेगा, इसीलिए 2 + √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। यही आपका हो गया प्रूव्ड। ठीक है, तो चलिए मैंने दूसरा क्वेश्चन भी देख लिया। अब हम लोग इसी तरीका से क्वेश्चन नंबर 3 को हल कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग अब तीसरा क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 3 में क्या दिया, गारंटी एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आएगा। ठीक है ना, अर्थात एक जो ऊपर में रैंकिंग देख रहे हैं ना, अर्थात रैंकिंग वाला क्वेश्चन एक तो आएगा 2 नंबर में, याद रखिएगा। यहाँ पे दिया है 1.6 के ऊपर रैंकिंग
और आगे कहता है आपको इसको पी बट्टा क्यू के रूप में लिखिए या भिन्न के रूप में लिखिए। तो इसको आप लोग हल कैसे करिएगा, सबसे पहले जो दिया आपको उसको यहाँ पे लिख दीजिए 1.6 के ऊपर रैक रिंग। अब पहला लाइन में आपको मानना पड़ेगा, माना कि क्या मान लेंगे, माना कि मान लीजिए x बराबर यही बात है जो दिया है 1.6 के ऊपर में रैक रिंग। अब जिस संख्या पे रैक रिंग होता है ना, आप उस संख्या को अपनी इच्छा से जितना बार लिखना है ना उतना बार लिख दीजिए सिर्फ, लेकिन उसी को बार बार लिखना है जिसके ऊपर रैक रिंग होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए पहला। इसमें नियम क्या है कि पॉइंट के बाद कितना अंक दिया है उतना जीरो रख के गुना कर दीजिए। चाहे पॉइंट के बाद 1 अंक है तो आपको 10 से गुना करना पड़ेगा। यदि पॉइंट के बाद 2 अंक रहता ना तो आपको 100 से गुना करना पड़ता। सब मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई संख्या लिख दिया, ठीक है। तो पॉइंट के बाद क्या अंक दिया है, 3 अंक दिया है ना, तो आपको सबसे पहले बार में क्या करना होगा ना 1000 से गुना करना पड़ेगा। और दूसरा बार में क्या करिए, यहाँ पे देखिए क्या गो पे रैक रिंग नहीं है तो एगो पे रैक रिंग नहीं है ना, तो फिर से 10 से गुना करना पड़ेगा, ऐसा अर्थात 2 बार गुना करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे तो पॉइंट के बाद 1 ही अंक है और 1 ही गो पे रैक रिंग है तो आपको 1 ही बार गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख दिए समीकरण पहला में 10 से गुना करने पर, समीकरण पहला में 10 से गुना करने पर आपको यहाँ पे लिख देना समीकरण पहला में क्या करते हैं हम लोग 10 से गुना। तो पहला मतलब ये वाला बात होगा x, यहाँ पे 10 से गुना कर दीजिए, आगे बराबर देखिए जो बात है उसको लिख दीजिए 1.666 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे 10 से गुना कर दीजिए, 10 को अगर x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x। अब 10 से गुना करेंगे ना तो 1 पॉइंट आगे चला जाएगा। अगर 100 से गुना करते तो पॉइंट के बाद 2 अंक आगे चला जाता, ठीक है, पॉइंट 2 अंक आगे चला जाता है। तो 10 से गुना किए तो पॉइंट 1 अंक आगे जाएगा, अर्थात पॉइंट यहाँ पे ना तो 6 के पास आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 16.666 डॉट डॉट डॉट। अब इसको मान लीजिए समीकरण दूसरा। अब दूसरा को देखिए और पहला को देखिए, तो बड़का कौन है, दूसरा समीकरण बड़का है ना, तो बड़का समीकरण में से छोटका समीकरण को घटा लीजिए। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा समीकरण 2 घटे 1 से, अर्थात समीकरण दूसरा में से पहला को घटाने पर। तो दूसरा में क्या दिया 10x दिया है, यहाँ पे 10x लिख लीजिए। अब बराबर के बाद जो है उसको इसे लिख दिए 16.666 डॉट डॉट डॉट। अब पहला को घटाना है ना, तो पहला यहाँ पे दिया तो लिख दीजिए यहाँ पे x बराबर 1.666 डॉट डॉट डॉट। अब घटाना है ना, क्या करेंगे घटाएंगे तो यहाँ पे घटा का चिन्ह दे दीजिए और 10 में से 1 घटा दीजिए तो 9x होगा। पॉइंट के बाद 6 से तो खुद ही कट जाएगा यहाँ पे, और 16 में से 1 घटा दीजिए कितने हो जाएगा 15, अर्थात x हो जाएगा 15/9। आप चाहो तो 3 का से काट दो, 3 पंजे 15 और 3 तिया 9, तो x मन कितना हो जाएगा यहाँ पे 5/3। तो आपका यही आंसर हो गया। तो चलिए मैंने तीसरा भी क्वेश्चन देख लिया, अभी इस तरीके से हम लोग चौथा क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को हल कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 4 में क्या दिया है, बोलता है द्विघात बहुपद ज्ञात करे, ठीक है ना। अर्थात यहाँ पे आपको कहता है द्विघात बहुपद निकालने के लिए, और आगे कहता है जिसके शून्यंकों का योग 4 है और शून्यंकों का गुणनफल 2 है। इस सवाल को आप कैसे हल करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिया है शून्यंकों का योग, योग या जो एक ही बात होता है ना, तो आपको शून्यंकों का योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं मूलों का योग या मूलों का योगफल। तो योग कितना दिया है 4 दिया है, तो आपको यहाँ पे 4 लिख देना। अब आगे कहता है गुणनफल, गुणनफल कितना दिया है 2 दिया है। तो गुणनफल मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा, कितना दिया है 2, तो 2 लिख दीजिए। अब आपसे कह रहा था क्या निकालने के लिए, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना। तो द्विघात बहुपद का फल आप लोग को याद होगा, यहाँ पे लिख देना आप लोग को द्विघात बहुपद सूत्र से, द्विघात बहुपद सूत्र से। इसका फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² को आपको ऐसे ही छोड़ देना है। अब यहाँ पे दिया अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ देखिए 4 दिया है ना, यहाँ पे आपको 4 लिखना है। x है तो x लिख दीजिए, प्लस का प्लस, अल्फा इंटू बीटा का मान देखिए यहाँ पे कितना दिया है 2 दिया, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन बिल्कुल ही बन गया। तो चलिए हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 को हल कर लेते हैं। तो 5 में कहता है यूक्लिड विभाजन का प्रयोग से 135 और 225 का मौसो निकालने के लिए बोलता है, ठीक है ना। अर्थात आपको बोलता है एचसीएफ निकालने के लिए। तो याद रखिए कल भी आपके एग्जाम में एक सवाल आएगा और बोलेगा कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके मौसो या एचसीएफ निकालिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 संख्या 135 और 225 दिया है। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करना है ना, भाग विधि से सॉल्व कर लेना। कौन विधि से, भाग विधि से। तो छोटका संख्या से बड़का संख्या में आपको भाग करना पड़ता है। 135 से 225 में भाग करना है, ठीक है। तो 2 से लगाए तो ज्यादा हो जाएगा ना, 1 से लगा लीजिए। 135 से कहा 135, अब माइनस कर दीजिए, 5 में से 5 के तो 0, अब 12 में से गया तो 9, 90 हो जाएगा। अब 90 से फिर से लगाना आपको 135 में, तो 90 दूनी 180 ज्यादा हो जाएगा, तो 1 से लगाइए। 90 का 90, 5 से 0 कहता 5, 13 में से 9 घटे तो यहाँ पे 4, 45। अब 45 से आपको फिर से 90 में लगाना पड़ेगा। 45 दूनी 90, कट गया ना। यहाँ पे कितना से लगा, लास्ट में 45 से लगा, तो समझिए यहाँ पे आंसर 45 आएगा। लेकिन ये तो हो गया भाग विधि से, आपको बनाना है किस विधि से, यूक्लिड विभाजन से। इसका मतलब होता है यहाँ पे भाज्य वाला फॉर्मूला लगाना है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस यहाँ पे हो जाएगा शेषफल। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, शेषफल। तो इसी फॉर्मूला पे हम लोग को बनाना है। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे 225 जो है ना, ये आपका भाज्य होगा, और भाज्य की पीछे वाला हो जाएगा यहाँ पे भाजक, ये पीछे वाला हो जाएगा, और आगे वाला हो जाएगा आपका भागफल, ठीक है। नीचे वाला आपका क्या हो जाएगा, शेषफल। तो इसी फॉर्मूला पे बना लीजिए। तो सबसे पहले जो बड़का संख्या आप उसको लिख दीजिए,
यहाँ पे मैंने पहले क्वेश्चन लिख दिया 135 और 225। अब जो सबसे बड़का संख्या पहले आपको उसको लिख देना, 225 को लिख दीजिए, ठीक है। अर्थात यही आपका भाज्य हो गया, भाजक लिखना है ना, तो भाजक कितना 135 लिख दीजिए। अब गुना, अब भागफल लिखना है, तो भागफल कितने है यहाँ पे 1 लिख दीजिए, प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, शेष कितना है 90, यहाँ पे 90 लिख दीजिए। अब यहाँ जो 135 है ना इसको यहाँ पे कर दीजिए। तो पहला स्टेप यहाँ पे बना दिया, दूसरा स्टेप पे क्या करेगा, 90 को 1 से गुना करा दीजिएगा, अर्थात भाजक गुने भागफल हो गया। अब प्लस शेष में कितने 45, तो 45 जोड़ दीजिए, 90 आ जाएगा यहाँ पे। अब आपको क्या करना होगा, 45 को 2 से गुना करना पड़ेगा, तो लिखिए 45 गुने 2, और शेषफल क्या बचा 0। जब 0 बचेगा ना तो उससे आगे आपको बनाना नहीं है। यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा 45, तो लिख दीजिए इससे बराबर 45। तो आपका आंसर यही हो गया।